आज से ये भी भूल जाए कि कभी कोई अज्ञान वाली हरकत भी अभी रहेगी। ज्ञान भया, आनंद आया, शांति आई, मौज आई। किसी से जब ऐसा एक गर्म जोशी से वेलकम मिलते हो, वाह कैसे है। आप उनसे मिलोगे, वो आपसे ऐसा मिलेंगे। बीच के सारे गिले शिकवे परेशानियां पता नहीं कहाँ चली जा। अभी इतनी मुस्कुराहट की बात चल रही थी। कभी कभी पता नहीं किस किस को क्या परेशानियां, मैं मुस्कुरा नहीं सकती। रोना आता है, हाँ तो रोना पड़ेगा अकेले। मुस्कुराना बहुत अच्छा। सबको बोलते थे हम लोग बिना का स्माइल, वो पहले वाले बिना का स्माइल क्यों नहीं बनाए रखें। ऐसे गीता भगवान बोलते थे तुम्हारे शक्कर के जहाज डूब गए हैं क्या। शक्कर, फिर क्यों ऐसी मूड खराब करके बैठे हो। नहीं नहीं, वो फिर होश आ जाता था। नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा तो होगा ही, अच्छी तरह से हम मुस्कुरा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पूछ, फिर क्यों ऐसी शक्ल हो गई। 440 10 हो गए या 440 हो गए। घड़ियाला सिखाता है हमको, वॉच करते रहो। ऐसे खाली वो टाइम नहीं दिखाता है, हमारी मूड भी दिखाता है वो। ऐसे रहे हल्के उल्लास भरे, ऐसे लगे शटल कॉक की जैसी जिंदगी उड़ते रहते कॉक। ऐसा ही हो जा, आए हो भारी होकर। पर रोज थोड़ी अच्छा लगता है भारी होना। फिर वो बन जाता है अंदर का सिस्टम। अब दुखी नहीं, हो गया जो होना था सो हो गया। दुखी होना, परेशानी देना अपने आप को अब भूल जाए। और परमात्मा की ऐसे हंसने वाले गीत, शुक्रानों वाले गीत गा सकते हो या नहीं। गाया जा सकता है कि नहीं। ऐसा क्या हुआ है जो आंसू आएंगे, ऐसा क्या हुआ है जो मूड ऑफ करें। दर्द है, दर्द के लिए है पेन किलर। फिर भी नहीं चिल्लाओ, फिर भी नहीं मूड ऑफ करो। कंप्लेन बॉक्स खत्म। कंप्लेन बॉक्स रखे रहे थे। एक दिन कोई आया देख, उस पर नो कंप्लेन लिखा था। अभी आप भी अपने घर में बाहर नो कंप्लेन, शुक्राना मुस्कुराना दरवाजे पर लिख दो। लिख सकते हो। आज से जाकर ये मेहनत चाक से ही लिखो ना, चाक भी सबके पास होते हैं। शुक्राना मुस्कुराना, मुस्कुराना शुक्राना। वाह वाह, तो हवा हवा, जब वाह वाह करते हो परमात्मा के, तो हवा हवा हो जाती है दुख पीड़ाएं। और जे अगर हाय तौबा मचाई, अगर थोड़े सच्चे कानों से सुने परमात्मा की ये सारी बातें, दूसरी बार शायद ही सुनने की जरूरत पड़े, वो सारा छप जाता है। यही देखा हो, बाकी मुलाकातें होती रहेंगी प्रेम भरी, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक जाता था बीमार व्यक्ति हकीम के पास, तो हकीम ने उसको दवाई दी। देता था, 2-4 बार गया तो, कौन सी, बोला शहद में मिलाकर खाना, चाट करके चाटा बना के। कुछ टाइम के बाद उसकी वो तकलीफ निकल गई। तो कुछ दिनों के बाद हकीम से फिर मिला, कर खबर कैसा है, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात अभी भी मेरे प्रॉब्लम में अंदर है। कौन सी, दवाई तो छूट गई, शहद नहीं छूट रही है। वो एक चस्का चढ़ गया है शहद खाने का। बोला खा, हेल्दी हो जाएगा। और भी शहद भी तो 10 तकलीफों को आप ही दूर करती है। बोला अच्छा, मैं तो अपने आप को बोल रहा था कि
मैं शहद क्यों खाता हूँ, शहद क्यों खाता हूँ, नहीं नहीं खाना, भले खाना, ज्यादा नहीं खाना, तो लिमिट में तो खा सकता है, भले खाना। तो सत्संग में आए थे तो बीमारियां थी अंदर, मन की तकलीफें। आते आते सत्संग के वाणियों भजनों के साथ ये सारा उतरता गया। एक दिन गुरु के पास आए, आपने बोला जो सुनना था सुन लिया, जानना था जान लिया, लेकिन हम रह नहीं पा रहे हैं, रोज रोज आने का दिल होता है। बोला हमने कब मना किया कि नहीं आओ, नहीं नहीं आपने ही बोला था ना, ये सुनना था तो सुन लिया। वो सुनना था तो सुन लिया, शायद थोड़ी छूटेगी, या ना जानना जायज है। इससे दुनिया की जो भी बातें हैं या धूल मिट्टी है, माया माना धूल मिट्टी, थकाने वाली है। लेकिन सत्संग आते जाते, एक से पूछा किसी ने, भाई तुम्हारा सत्संग पक्का कैसे हुआ? तो बोला जब दो डंडों में धागा बांधते हैं और कांच कूट कर उस धागे को ऐसा 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 करते जाते हैं, आते जाते आते जाते, वो कच्चा धागा मांझा बन जाता है और उससे कोई पेच लड़ा नहीं सकता।